फॉर इंस्टेंस अभी सपोज एक ऑब्जेक्ट वैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे मान लो इसकी स्पीड 0 थी, क्योंकि अभी सपोज अगर आपको 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक जाना है, तब आप अपने स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाओगे ना, सडनली तो पहुंच नहीं जाओगे उतनी स्पीड में, ठीक है। तो समझो यहाँ पर आपकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड होगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड होगी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं टाइम लेता हूँ तो ये 0 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड, ठीक। तो 1 2 3 4 यस। तो अभी मुझे आप एक बात बताओ, इसका एक्सीलरेशन कितना है, इस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी, कैसे फाइंड आउट करते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर, वेरी गुड, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैंने आपको एक्सीलरेशन का मतलब भी बताया था। एक्सीलरेशन देखो यहाँ पे अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा वी मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है ना एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन एज सच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, समझे, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ और ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे फाइनल डेल्टा वी का मैंने मतलब बताया था आपको क्या होता है, वी 5 मीटर पर फाइनल या सेकेंड। माइनस वी इनिशियल। इस तरह डेल्टा टी का मतलब मैंने बताया था आपको, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा मेरा, व्हाट विल बी एक्सीलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कितना हो गया एक्सीलरेशन, 20 - 10 4 - 2 10/2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर, अरे यूनिट देखो एक्सीलरेशन की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट फॉर एक्सीलरेशन, ठीक है, समझे ये? हाँ सर। सर वेट सर, आई एम राइटिंग इट। हाँ लिख लो लिख लो भैया, वैसे लास्ट टाइम लिखवाए थे मैंने। ओके, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, करेक्ट, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर मुझे फाइंड करना 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, तो 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 25 हो जाएगी ना। यस। हर सेकंड वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ मीटर। रही है। फिर 6 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 30 मीटर 30 पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड, या वेरी गुड। तो लाइक दिस आई कैन, अगर मुझे फाइंड करना, आई कैन जस्ट फिल दिस टेबल एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डिसलरेशन क्या होता है, व्हाट इज डिसलरेशन, तो बताइए क्या होता है डिसलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिसलरेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। तो देखो एक्सीलरेशन तो वही रहेगा, एक्सीलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा सर टी और ही रहने वाला है। एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। हाँ, तो ये उस वाले एक्सीलरेशन में क्या था, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। सर और डेसेलरेशन में अपोजिट होता है। यस, एक्सीलरेशन में ऑपोजिट रहता है। तो डिसलरेशन में क्या क्या हो रहा है, वेलोसिटीज यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे हो सकता है पहले इतनी थी तो इतनी हो गई,
कितनी हो गई, ऐसा कुछ। तो अभी देखो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 20 थी, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 15 हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 10 हो गई, फिर यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पुट करूँ तो हो सकता है 0 सेकंड पे इतना था। करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने टाइम भी लिख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे अगेन लेट अस पुट दिस फॉर्मूला एंड ट्राई टू कैलकुलेट। तो लेट मी टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो v फाइनल कितना है, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी 5 है। तो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो 0 की तरफ टेंड, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है यहाँ पे। करेक्ट, हाँ सर। डिसलेरेशन का मतलब हुआ वेलोसिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है यहाँ पर। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी 5 हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी 15, 3 - 1 कितना हुआ, 3 - 1 is 2, so this is -10/2 which is -5 देखो तो माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, सीइंग दिस माइनस साइन। तो यस सर। डिसलेरेशन मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था कैसे आप डिनोट कर सकते हैं। सर डिसेलरेशन में हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा ना? हाँ, लिखा है ना मैंने, निगेटिव एक्सीलरेशन। डिसलेरेशन का मतलब ही होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। तभी मतलब अगर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ये है, ठीक है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर देखो हाँ सर। यस सर। एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी के, एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ओके, यू गेटिंग? सीइंग ना, एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो ये होता है डिसलेरेशन। और मैंने आपको बताया भी था, वेक्टर्स को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सपोज अगर मेरा ये वाला वेक्टर +10 है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। सर सर यस जब भी टेल। वो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में जाएगी, देखो हाँ रिवर्स में एरो जाएगा, उसका डायग्राम निकाल सकते हैं क्या? हाँ, बता रहा हूँ, नेक्स्ट में वही बता रहा था। तो अब देखो, नाउ इफ आई टेल यू एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू, लेट मी टेक इट विद दिस। सो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में बताओ जरा वेलोसिटी का, यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी। चलो -3 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या -5 होगा, कितना हो जाएगा, -5 -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, अभी इसने अपना डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दिया। प्लीज रिमेम्बर दिस। तो अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, रिमेम्बर वेक्टर्स में हमेशा ऐसा रहता है, अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इसको आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है विच इज ऑपोजिट टू दिस, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा आपका। ओके, तो अब देखो, तो 5th सेकेंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझ रहे हो? 5th सेकेंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, ओके। फिर 6th सेकेंड में वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, -10 -10 हो जाएगा। मीटर पर अभी देखो, अभी मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, यू कैन सी द एरो, ये एरो जो है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो लेट मी पुट द टाइम आल्सो हियर 5। तो ये 5th सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, 6th सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर होगा, 7 सेकंड में यहाँ पर होगा, 8 सेकंड में यहाँ पर, और उसका डायरेक्शन देखो वेलोसिटी का कितना हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? सर इट इज पैरेलल टू दैट ऑफ एक्सीलरेशन। लेकिन अभी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया ना। अगर पहले वो पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अब पार्टिकल कैसे जा रहा है, अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओके।
या तो देखो 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -10। फिर 7 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -15। 8 सेकंड में कितनी हो जाएगी? -20, लाइक दैट। तो वेलोसिटी अब देखो निगेटिव डायरेक्शन में, फिर इनफैक्ट 9 सेकंड में -25 हो जाएगी। आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों भी सेम है। दिख रहा है आपको? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या था? व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? ये था ना, देखो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। और वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देखो, यू कैन सी द रेड एरो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। Sir, they are now in the same direction. Yes, they are in the same direction. So it's a positive acceleration. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ये वाला केस डिसलेरेशन आफ्टर जीरो, इट्स नॉट अ केस ऑफ डिसलेरेशन, क्यों? बिकॉज एक्सीलरेशन और वेलोसिटी जो भी सेम डायरेक्शन में है। डिसलेरेशन का केस कब है? यहाँ से लेके यहाँ तक, 20 से लेके 0 तक डिसलेरेशन का केस है। सर अभी भी तो डिसलेरेशन ही हो रहा है ना? कहाँ डिसलेरेशन हो रहा है? Sir, acceleration है पर रिवर्स डायरेक्शन में. यस नहीं, अभी अभी देखो, अभी आपको अगर फाइंड आउट करना है डिसलेरेशन है कि नहीं, तो लेट्स डू वन एक्सरसाइज। 5 को ले लो और 20 को ले लो, अभी एक्सीलरेशन निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -20 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है -5 +5 मीटर। ठीक है। और ये कितना है? फाइनल टाइम कितना है? 8, और ये कितना है? -5। तो अब देखो यहाँ से ये कितना आ रहा है? -20 + 5, 8 Sir, +5 है. या +5, तो कितना है? माइनस, दिस कम्स आउट टू बी -15/3. हाँ ओके। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे माइनस एक्सीलरेशन जो माइनस आ रहा है, बट यहाँ पर देखो वेलोसिटी भी तो माइनस आ रहा है ना। ये निगेटिव एक्सीलरेशन है, बट निगेटिव एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, बट किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी आपका पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। इनफैक्ट अगर Sir, actually -5 इनिशियल है और -20 फाइनल है. नहीं बराबर है ना, यही फाइनल तो ये रहेगा ना, फाइनल वेलोसिटी ये रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी ये रहेगा, ठीक है। तो देखो डिसलेरेशन में जब मैं बोलता हूँ निगेटिव एक्सीलरेशन, इसका मतलब आपको समझना है क्या है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन, एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट लग रहा है। समझ में आया? इज दिस क्लियर और नॉट? यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को? दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, अच्छा। और स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म। तो आप लोग के हिसाब से ये जो केस हो रहा है यहाँ पर, दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना? आप लोग मुझे ऐसा बता रहे हो, सही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक? फिर से सोचो। सर नहीं, वो इक्वल टाइम इंटरवल से, पर वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं। यस, टाइम इंटरवल इक्वल है, बट डिस्टेंसेस देखो ना अनइक्वल है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? इक्वल इंटरवल्स शुड बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। So this is case of non-uniform velocity. This is case of non-uniform velocity as well as non-uniform speed. ठीक है? Are you understanding? देखो एक ऑब्जेक्ट 20 से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? 20 वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वेरी ऑब्वियस ना। यस सर, हाँ सर, समझ में आया। सर तो मतलब अगर 5 मीटर कवर कर रहा है तो सर 5-5 सेकंड में करना चाहिए। क्या सर अगर 5 मीटर कवर कर रहा है सर तो वो 5-5 मिनट, अगर 5 मीटर आप बोलो 5 यूनिफॉर्म स्पीड होता तो 5 मीटर एवरी सेकंड कवर करता है। 5 मीटर हर 5 सेकंड में वो कवर करता है।
समझ में आ रहा है? इक्वल इंटरवल्स आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ But I टाइम. did not understand ये uniform, non-uniform. सर मुझे समझ में नहीं आया सर. Yes, sir. So when I say of uniform speed, so these all distances are equal ना. तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, लाइक आई कैन गो. अब इन इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें इक्वल टाइम चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 1 सेकंड हो सकता है, तो सब 1 सेकंड होने चाहिए. ठीक है. दिस कुड ऑल्सो बी दिस ऑल्सो कुड बी 2 सेकेंड्स. ठीक है. वो ध्यान से सुनना, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. तो सपोज लेट्स से 2 सेकेंड है. ठीक है. और ये डिस्टेंसेस मैंने 5-5 मीटर के इंटरवल्स पर लिए हुए हैं. ओके. तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे स्पीड या वेलोसिटी दोनों सेम ही रहेगा यहाँ पर, बिकॉज इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. तो आप कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप. ठीक है. तो 25. तो अब अगेन स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लेट मी पुट इट दैट वे. स्पीड या वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था मैंने स्पीड या वेलोसिटी को? In fact, velocity was defined something like this. Velocity क्या था? Delta x by delta t. तो delta x क्या हो जाएगा अभी? x फाइनल. फाइनल मतलब क्या हुआ? सर डेल्टा एक्स मतलब क्या? डेल्टा x मतलब फाइनल, या आप डेल्टा डिस्टेंस या डिस्टेंस. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना. हाँ सर. तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल. ये s जो है ना, या s ले लो, चलो आप डेल्टा s ले लो. डेल्टा v बाय डेल्टा t होता है ना. ये वेलोसिटी है ना, वो एक्सीलरेशन था. ये क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो s क्या है? पोजीशन है हमारा. s क्या है? पोजीशन. तो जैसे 25, 20, 15, 10, 5, ये सब पोजीशन है मेरी. ठीक है. सो व्हेन आई स्पीक अबाउट डेल्टा s, तो आई विल से s फाइनल माइनस s इनिशियल. सर एस मतलब पोजीशन. पोजीशन. s मींस पोजीशन. हाँ सर, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट. हाँ, पोजीशन मतलब वो, अगर मैंने आपको बोला पोजीशन, कि अभी आपकी पोजीशन क्या है? यू मे बी एट 30 meters, you may be at 35 meters, you may be at 50 meters, like that. So s means what? S means position. Okay, divided by delta time. So time अब देखो यहाँ पर कितना है, तो let me put it in time के फॉर्मेट में इसको पुट करता हूँ मैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो यहाँ पर टाइम था 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, 6 सेकेंड हो गया, 8 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ये 12 सेकेंड हो गया. ठीक है, करेक्ट. तो टाइम अभी क्या हो जाएगा? देखो दो जो क्रॉस बनाए मैंने, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. तो अभी यहाँ पे सिंबल्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो फाइनल देखो कितना, 25 माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल कितना, फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना था 2, सो 10 माइनस 2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 20 by 8. तो 20 by 8 is how much? 10 by 6. कितना? 5 by 3. 10 by 5 by 6 कितना हो? 20 by 8. 5 by 3 sir. 10 by 4 या 5 by 2 हो जाएगा ना. हाँ 5 by 2. 4 5 are 20, 4 2 are 8, 5 by 2 मीटर पर सेकंड, which could also be 2.5. तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है या इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा 2.5 मीटर पर सेकंड रहने वाली है. इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. समझ में आ रहा है अभी आपको कि नहीं? सर समझा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? हम वेलोसिटी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर आप v इक्वल्स टू एक्स बाई टी का फॉर्मूला लगा सकते हो. ये फॉर्मूला कब लगता है आपका? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये फॉर्मूला देखा है ना हमने, v इक्वल्स टू एक्स बाई टी या एस यस सर. सेम फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है या यूनिफॉर्म स्पीड का केस है.
सर x बाय टी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो सकता है, डिस्टेंस बाय टाइम हो सकता है, ठीक है। सर फिर हम स्पेसिफाई नहीं क्यों नहीं करते उसको s बाय टी लिखकर? वही बोल रहा हूँ, x जो है आपका डिस्टेंस ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सर पर वो तो वेलोसिटी है, तो हमें s लिखना चाहिए ना? हाँ तो वही मैं बोला, अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, अगर आप डिस्टेंस बोले तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? सर नहीं समझ रहा। अब क्या नहीं समझ रहे बताओ? ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो क्या था कि स्पीड जो थी वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी, ठीक है। ओके सर। स्पीड जो थी वो एक कांस्टेंट रेट टू है, ठीक है। तो अब देखो, अर्थ पे अगर आपने जस्ट किसी और चीज को छोड़ दिया, अगर आप मान लो कोई बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग में तो सभी लोग रहते हो, बट लेट्स से यू आर स्टेइंग इन सम फ्लैट्स रहते हैं ना, चौथी फ्लोर, पांचवी फ्लोर, सिक्स फ्लोर, तो वहां से एक स्टोन लो और आपकी जस्ट बालकनी से ऐसे ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, वो स्टोन जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और नॉट, इंक्रीजिंग, यस सर। ठीक है। यस, तो जी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, उसका यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 2, 19.6। सर पर वहां तो लिखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ना। सर 9.8 मीटर पर सर पर वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आता सर। वेलोसिटी का ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे रहेगा? वेलोसिटी पे हमने देखा था ना, वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, सर हाँ एक्स सर, हाँ सर वो मीटर एक्सेलरेशन का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर, एक्सेलरेशन। या मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये पॉइंट? नहीं सर। नहीं, चलो मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो जी हमेशा कहाँ पे लगेगी? जी हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे नीचे की अर्थ तरफ के लगेगा। में होता है। सर क्या क्या? और या हायर केस जी क्या होता है? हायर केस जी मतलब बड़ा जी? नहीं, हायर केस मतलब ये होगा, फिर उसको राउंड ऑफ करने के बाद का जो वैल्यू है वो होगा वो। नहीं सर, मतलब ये तो स्मॉल जी है ना? अच्छा ये बोल रहे हो क्या? ये हाँ। हाँ, वो ये कुछ हम तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है वो? ग्रेविटेशन, वो हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अभी आई विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक हियर। मैं ग्रेविटेशन जब लूंगा ना तब वहां पर विल सी दैट ये कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन क्या है, ठीक है। ओके सर। तो टिल सर देन एक बार बता सकते हो क्या कि मतलब एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड होता है ना? हाँ, मीटर पर सेकंड करेक्ट, सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो आप, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी एक दूसरा केस देखते हैं, ये वाला केस देखते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, तो अब ये वाला जो केस है ना, यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस आपको दिख रहा हो, तो यहाँ से अर्थ की सरफेस से अगर हमने किसी चीज को ऊपर फेंका तो क्या होगा? ऊपर जाती देखो, सर उसकी स्पीड कम होती जाएगी। फिर नीचे जब आएगी तो उसकी स्पीड इट विल इंक्रीज ना। देखो हाँ पहले सर। क्या होगा, पहले तो उसकी स्पीड मान लो जैसे यहाँ पे उसने 50 से फेंका, तो पहले उसकी स्पीड 50 होगी, ठीक है। फिर उसकी स्पीड 40 होगी, फिर उसकी स्पीड 30 होगी, फिर उसकी स्पीड 20 होगी, 10, 0। फिर क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। वी हैव सीन दिस एग्जांपल, अभी हमने ये एक देखो एग्जांपल देखा था, अगर आपको यस याद सर। हो तो, ठीक है। तो पहले ये एनिमेशन देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रोबेबली। तो हम इसको कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ तो आपको समझेगा कि ये जहां से चला है वहीं पर ये वापस आया है। तो अब इसकी स्पीड कितनी है, देखो अब इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तभी ऊपर की तरफ जाएगा जब ये स्टार्ट होगा इसका मोशन, तो सी दैट, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पर आप इसका स्पीड देख सकते हो, स्पीड देखो,
स्पीड ऑलमोस्ट जीरो का भी माइनस हो गया स्पीड, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड हाँ स्पीड सर। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बनाना था ये ऊपर कितने स्पीड से गया, 50 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से गया, और जब नीचे आया, नीचे कितनी स्पीड से आया, नीचे भी इतनी स्पीड से आ रहा है ना, देखो नीचे भी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है ना। सर समझा नहीं। नहीं ठीक है, फिर से ऑब्जर्व करो यहाँ पर। तो अभी आपको यहाँ पे जो ऑब्जर्व करना है, दो चीजें ऑब्जर्व करो। इस बनाना को स्टार्टिंग स्पीड कितना है, ठीक है, इस बनाना का स्टार्टिंग स्पीड कितना है, वो 50 है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो वेलोसिटीज है वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, -50 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहां पर बाकी की वेलोसिटीज ऑब्जर्व करना। तो ओके, तो अभी इस बनाने को कितने स्पीड से फेंक रहे हैं हम ऊपर, 50 की स्पीड से फेंक रहे हैं। अभी तो इसकी स्पीड 0, तो यहाँ पे 0 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका देखो पहले वेलोसिटी कम होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। प्लीज ऑब्जर्व दिस, देखो अभी 44 हो गया, अभी 43, 40, 38, 35, 29, 20, देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका वेलोसिटी, हाँ सर। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो 0 हो गया, 0 के बाद क्या, -1, फिर यू कैन सी दिस, ये भी नीचे गिर रहा है ना। यू सी इसका वेलोसिटी अभी निगेटिव डायरेक्शन में आ गया, हो गया इसका वेलोसिटी -50 हो, ठीक है। हाँ सर। समझा कि नहीं समझा। तो सर बेसिकली व्हाट डिड यू सॉ हियर वाज, यस हाँ बोलो ईशान। सर मुझे समझा सर, पर सपोज सर ये बनाना है ना सर, हाँ नहीं तो सर सपोज हाँ एक क्रिकेट का मैच चालू है सर, और सर ओके, बैट सर बैट का एज लग के सर बॉल ऊपर गया, ये हाँ बनाना की तरह। तो सर एक सर्टन पॉइंट पे उसकी स्पीड बढ़ रही होगी ना सर, कम और फिर कम हो रही होगी। ओके ओके, सी दिस, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बेसिकली, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंक, तो सपोज एक ग्राउंड है मेरा और हम इस चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड का है मेरा, ये है ग्राउंड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जी का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, कौन बताएगा मुझे। 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर 9.8 सेकंड और मीटर कैसे पर लगता है, हमेशा सेकंड नीचे की स्क्वायर। तरफ लगता है कि नहीं लगता है जी, लगता है। हाँ सर। जी हमेशा हाँ नीचे की सर। तरफ लग रहा है ना हमेशा। सर आपकी वॉइस खराब हो रही है। नहीं ओके, सर, अच्छी नहीं आ सर, रही कुछ है। नहीं हो रहा है। अभी ठीक आ रही है, हाँ सर अभी ठीक है। ओके ओके। सर वो पहले से ही ठीक कर रही थी। तो ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे जी कितना हो गया, जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब सपोज मैंने उसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी दिया, मान लो मैंने वहाँ पे 50 दिया था, बट अभी मैंने मान लो इसको दिया अप्रोक्सीमेटली, सर आपने अभी क्या सिखाया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बहुत देर से। मैंने एक्सीलरेशन बता, देखो मैंने क्या सिखाया, अभी वही सिखा रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो पॉइंट। तो अभी मैंने मान लो इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया, ठीक है, ऊपर वेलोसिटी मान लो अभी मैंने इसको 30 मीटर पर सेकंड, और जी हमें मालूम है क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू बी, लेट्स अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको आसानी होगी समझने में। तो अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। वेलोसिटी, ऊपर की तरफ है। हाँ सर। और जी का डायरेक्शन क्या, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है। नीचे सर। तो ये कौन सा केस हो गया, जाएगा सर, ये किसका, अगेंस्ट ग्रेविटी। सर अभी आप क्या हाँ देखो ना क्या पढ़ा रहा हूँ, केस हो गया सर। हाँ। तो ये अभी कौन सा केस हो गया, ये किसका केस है, ये दिस इज अ केस ऑफ डिसिलरेशन, ठीक है। ये किसका केस है, डिसलरेशन। डिसिलरेशन। सर तो फिर डिसलरेशन में क्या डिफरेंस होता है? डिसिलरेशन में स्पीड कम होती है, इट्स अ निगेटिव एक्सीलरेशन, बताया ना मैंने, ठीक है। या यहाँ पर ऐसे समझो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन
ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ओके, तो अब बताओ 1 सेकंड बाद ओके सर। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी स्पीड? 30 मीटर पर 30। सेकंड। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, हम 1 बोल सेकंड नहीं बाद समझा। रुको आएगा। एक बार वापस बता सकते हो क्या? हाँ, मैं बताऊंगा सब बताऊंगा, वापस भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले आते हैं कॉल को। ओके, ठीक है, तब देखो, तो 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड के बाद तो यहाँ पे टाइम लिखते तो ये t0 था। t0 पे वेलोसिटी 30 था। ठीक है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? t इक्वल्स टू 1 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड ना। अब आपको लगा कैसे हो गया? अभी मैंने आपको डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने आपको अभी डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल में क्या बताया था? भूल गए आप लोग? ना, हाँ सर, वो याद आया? हाँ सर, वो अगर कम suppose होते ये जाता है, 15 है, टाइम बढ़ता जाता है। हाँ 15 है, ये 10 हो गया, फिर ये 5 हो गया। ठीक है सर, समथिंग लाइक दिस। ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। देखो देखो यहाँ पर देखो, ये 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, यहाँ पर 0। यहाँ पे 0। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। किस रेट से डिक्रीज हो रही है? 5 मीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड जब भी डिक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन। स्पीड जब भी इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, आपकी गाड़ी में क्या रहता है? एक्सीलरेटर रहता है कि डिसेलरेटर रहता है? एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं उस गाड़ी में जो रहता है? बाइक एक्सेलरेटर। में या 4 व्हीलर में एक्सीलरेटर रहता है ना। हाँ तो सर। आप वही बोलते हैं एक्सीलरेटर दबाओ, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है ना। अगर आपको गाड़ी में स्पीड बढ़ानी रहती है तो आप क्या करते हो? एक्सीलरेटर दबाते हो। और अगर आपको स्पीड घटानी रहती है तो आप क्या करते हो? ब्रेक्स दबाते हो। सर ब्रेक दबाते हैं। सो ब्रेक सर दबाते ब्रेक ब्रेक वर्क्स एज मतलब ए डिसेलरेटर। डिसेलरेटर। यस, ब्रेक से क्या होता है? डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सीलरेटर से क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। सर पर आपने सर कैलकुलेट तो कैसे मतलब- किया सर 20 मीटर पर सेकंड पर? हाँ बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। तो अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मालूम है? इसका जो डिसेलरेशन है, वो कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो डिसलेशन को जनरली माइनस से लिखते हैं। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो डिसलेशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आप एरोज में देख सकते हो, इन एरोज में। ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डायरेक्टली से इज कि जो स्पीड है मेरा वो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से कम हो रही है ना। देखो यहाँ पे स्पीड जो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से कम हो रही है। यस सर। आई कैन इनफैक्ट प्रिडिक्ट कि अभी मतलब इसके पहले स्पीड कितनी होगी? 20 होगी। उसके पहले कितनी होगी? 25 होगी। लाइक दिस आई कैन कीप ऑन प्रिडिक्टिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर स्पीड का या- सर -5 या मीटर अगर पर मान लो सेकंड मैंने से यहाँ बदल सकता पर है? इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मान लो मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 15 मैंने अगर मान लो यहाँ पे 30 वैल्यू ले ली थी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे 25 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। और टाइम की वैल्यू चलो मैं लिख लेता हूँ। टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। तो 4th सेकेंड में कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 5th सेकेंड में कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। सेकेंड 5 मीटर 6th सेकेंड में कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी वेलोसिटी? 1 मीटर पर 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी तो मैं वही कर रहा हूँ। 0 मीटर। यहाँ पर भी तो मैं वही कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I'm sorry, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू है। और अगर मान लो मैंने इसको ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, तो ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो बॉल जिसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। हाँ सर। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 10 10 हो जाएगी। वेरी गुड। अभी आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर फिर सर, ऊपर जाके सर वो सर- 0 हो जाएगा और फिर सर वो यहाँ नीचे आना तो चालू हो 3 जाएगा। सेकेंड में इसकी वेलोसिटी Acceleration। कितनी हो जाएगी? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
0 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सर एक से लेट मी कंप्लीट दिस, देन आई एम कमिंग टू अ डाउट ईशान। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे, अब तो अब t इक्वल्स टू 4 सेकंड में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? यस बताओ अभी जल्दी से मुझे। क्या सर, क्या बताना? -10 t इक्वल्स टू 4 सेकंड में -10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, -10 हो जाएगी, बताया था मैंने। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अभी इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। सर फिर एक्सेलरेशन सर चालू होगा ना 10 मीटर पर सेकंड। हाँ अभी देखो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ये लग रहा है। हाँ तो अभी इस पॉइंट के ऑनवर्ड से, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स यहाँ पे एक्सीलरेशन स्टार्ट हो गया है। सर do you have to draw this figure? आपको ड्रॉ करने तो कर लो, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो ड्रॉ कर लो, अभी पूछो मत मुझसे। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट से आफ्टर दिस पॉइंट, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड पॉइंट के बाद से यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया? एक्सीलरेशन। 30 से 0 तक क्या था? डिसिलरेशन। 0 से अभी क्या स्टार्ट हो गया यहाँ पे? डिसिलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर मतलब वो जो राइट साइड है उसमें एक्सीलरेशन थोड़ी है, डिसिलरेशन ही है, तो बढ़ रहा है ना। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग। डिक्रीज कहाँ हो रही है? 10 बढ़ा है कि 20 बढ़ा है वेलोसिटी के केस में, बताओ मुझे। सर इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज हो रहा है ना? इंक्रीज हो रहा है। सर वो तो फिर नेगेटिव है ना। पर अरे मैंने आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर मैं मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज हो रहा है ना। देखो वेलोसिटी में डोंट थिंक कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, -5 की बात अगर करूँ, -4 की बात करो, 0 की बात करो अगर, ठीक है, अगर आप तो डेफिनेटली आप जो बोले वो सही है कि -5 जो है वो 0 से छोटा है, बट वेलोसिटी के केस में वैसा नहीं होता है। वेलोसिटी के केस में अगर मैं बोलो -10 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड देखो ना उसका, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? 0 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि -20 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बताओ मुझे। -20। तो कौन सा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? -20 का मैग्नीट्यूड। तो माइनस यहाँ पे बस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, माइनस का यहाँ पर और कुछ ऐसा मैथमेटिकल सेंस में इसको मत समझो कि -5 विल बी लेस देन 0। डोंट थिंक इट इन दैट टर्म यहाँ पर स्पेशली। ठीक है, दैट विल नॉट वर्क हियर। ठीक है, यहाँ पे बस माइनस से आपको डायरेक्शन समझना है। ओके, कि अगर +10 ऊपर जा रहा है तो -10 निगेटिव, बस वही डायरेक्शन समझना है आपको। ठीक है, और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपका कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। 10 बड़ा है वेलोसिटी के केस में, आप सोचो ना, वेलोसिटी के केस में 10 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 10 बड़ा है डेफिनेटली। वो प्लस रहने दे, माइनस रहने दो, कुछ भी रहने दो उसको। सर समझ में आया सर। ठीक है, तो इसको वैसे मत, डोंट टेक इट लाइक दैट। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में 0 बड़ा है या -5 बड़ा है? 0 बड़ा है। तो टेम्परेचर के केस में दूसरा मैथमेटिक्स लग रहा है, वहां पे वो वी आर टेकिंग दैट नंबर लाइन में हम उसको देख रहे हैं। यहाँ पे बस माइनस क्या इंडिकेट करे? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर 4th सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो फिर जब भी वो ग्राउंड पे हिट करेगा तभी उसका वेलोसिटी क्या होगा? देखो ना, अभी वही बता रहा था मैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो तो अभी t इक्वल्स टू ये को 4th हो गया ना। अभी 5 सेकेंड्स में इसका वेलोसिटी कितना? -20 हो गया। और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला है तो इसका वेलोसिटी कितना है? -30 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितनी वेलोसिटी से वो चला था, ग्राउंड को हिट करने के पहले उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, बट ओनली थिंग है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको समझ में आया क्या? सर ये रिपीट करो अभी जस्ट जो बोला सर। मैंने बोला 6 सेकेंड पे जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला है उसका वेलोसिटी कितना है? -30। -30 का मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो बदल गया अभी। ठीक है, हाँ सर, मतलब 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था क्या उसे ऊपर? हाँ देखो ना यहाँ पे 30 पर सेकंड से फेंका था ना मैंने उसको। ओके सर, ओके सर। ठीक है सर
हाँ सर अब बोलो। मैं पूछूं। हाँ ईशान अभी सर सर मतलब एक सर्टन पॉइंट पे सर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, हाँ और एक सर्टन टाइम पे तो सर वहां से वो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू करती है, और फिर वो जीरो पे जाके टच करके नीचे आती है। यस यस सर। तो वही मैं बोल रहा हूँ 30 से 0 के बीच में क्या हो रहा है, डिसिलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज यहाँ पर डिक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे सर करो टी इज इक्वल टू जीरो, सर वो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला मार्क है ना सर, तो हाँ सर उससे 30 मीटर पर सेकेंड तक सर एक्सीलरेशन हो रहा है ना सर, क्योंकि वो स्पीड बढ़ रही है टी इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, सर। 30 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से बोल रहे हो। हाँ सर, यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड तक सर वहां पर उस स्पेसिफिक पॉइंट तक स्पीड बढ़ रही है, और उसके बाद कम हो रही है। मतलब सर वो एक पॉइंट है जहाँ पर स्पीड ये सबसे देखो अभी देखो ज्यादा देखो थी। देखो इधर सुनो, इधर हाँ सुनो, पूरी बात सुनो। जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, आपने फेंका भी होगा कोई, मतलब खेल कभी कभी व्हेन यू आर प्लेइंग समथिंग, तो आपने कोई कुछ बॉल मान लो आपने ऊपर फेंका है, ठीक है, हाँ ठीक। सर। जब तक बॉल आपके हाथ में टच है, टच हो रही है, ठीक है, तब तक वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो अभी तक तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आई ना अभी तक वो। तो ये मैं हम हाँ कहाँ की बात सर, करें, पर जब जैसे वो हम अर्थ की बॉल ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंकेंगे आई। सर, क्या सर क्या जब हम बॉल ऊपर फेंकेंगे, हाँ तो सर एक सर्टन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और सर हम जब उसको ऊपर डालेंगे सर, तो एक सर्टन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके रुक जाएगी, और फिर डिक्रीज होना शुरू होगी। हाँ, तो बोल सकते हैं डेफिनेटली 0 से 30 तक लाने के लिए तो आपको उसको एक्सेलरेट कराना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ओके अभी सर। देखो यहाँ पे फिर सर से मेरा वो उतना ही एनिमेशन। था कि सर एक सर्टन पॉइंट से वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू होती ओके है। मैं समझ गया आप क्या बोले, सी दिस एनिमेशन अगेन। तो इस एनिमेशन को फिर से देखते हैं। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को 30 कर देते हैं। तो जो आप बोल रहे हो ना ईशान कि वेलोसिटी को सर्टेन, तो अब देखो 30 वेलोसिटी तक लाने के लिए हम किसका हेल्प ले रहे हैं, स्प्रिंग का हेल्प ले रहे हैं। तो जब तक ये बनाना स्प्रिंग को टच कर रहा है, तब तक इसका एक्सिलरेटेड मोशन, द मोमेंट इट लीव्स दिस स्प्रिंग, द मोमेंट दिस बनाना लीव्स द स्प्रिंग, तो क्या होना इसमें, इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये स्प्रिंग को टच करे तो तब तक ये इसमें इसको हम फ्रीली फॉलिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर अभी 100% अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, बट केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगना चाहिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। ओके सर। समझ सर में आया कि नहीं मतलब जब वो बनाना एक सर्टन पॉइंट पे रीच आया? करेगा तो सर, तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, यस और फिर यस, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। द मोमेंट इट इज इन एयर। तो आपको फ्रीली फॉलिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसमें केवल सर आ अर्थ रहा का है। पुल, केवल अर्थ का पुल लगना चाहिए और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर रॉकेट ऊपर जा रहे तो वो क्या फ्रीली फॉलिंग बॉडी है क्या? अगर रॉकेट ऊपर जा रहे तो क्या वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आप लोग बताओ मुझे। नो सर, नो सर। नहीं ऊपर सर, जा रहे हो फ्यूल की वजह जब से जा रहा है रॉकेट ना। नीचे गिर रहा है तो हाँ वेरी गुड। falling अगर body। सपोज का फ्यूल खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, अभी वो इंजन से नहीं चल रहा है अपने, तब वो फ्रीली फॉलिंग, जिसको जिसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। एक आदमी Gravitational पैराशूट से force। गिर रहा है, वो क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। पैराशूट से गिरने वाला एक पर्सन पैराशूट से गिर रहा है, इज इट अ एग्जांपल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? नो सर, नो सर, नो सर, हाँ सर। नहीं नो है। सर, पैराशूट्स में देखो क्या है, एयर सर। फ्रिक्शन भी ऊपर लग रहा है ना, हाँ सर, तो एयर फ्रिक्शन और जी भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा है, बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक्सक्लूसिवली केवल ग्रेविटेशनल पुल लगना चाहिए और दूसरा कोई पुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओके सर। ठीक है। सर वो और सर अगर वो पैराशूट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता तो फिर वो सोल्जर जिसको आर्मी में यूज ही नहीं करते ना सर, हाँ हाँ कैसे होते सर वो डायरेक्टली गिरने यस से यस होते। यस। लेकिन अगर आप ऐसा कूद गए बिल्डिंग से बिना पैराशूट के, तो आप फिर क्या हो जाओगे, आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो जाओगे, ठीक है। आपने एक पत्थर फेंका नीचे,
तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, तो जिस पर केवल और केवल अर्थ का पुल लग रहा है वही फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। सब आप अगर यहाँ पर भी देखोगे, ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अर्थ का केवल अर्थ का पुल लग रहा है ना, और तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर, दिख रहा है। सेम इस बनाना में भी देखो। अभी यहाँ पे फिर से बनाना को देखना आप लोग, ठीक है, सी दिस बनाना को यहाँ ओके सर। फिर से देखो। हाँ, अभी देखो इसका स्पीड, सी द स्पीड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बनाना, अभी नीचे गिर गया। ठीक है, समझ में आया ये आप लोगों को? हाँ सर। डाउट इसमें? फ्रीली फॉलिंग बॉडी समझ में आया सबको क्या होते हैं? यस सर। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? v से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? u से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? t से। सर v माइनस u बाई टी। यस यस। डिस्प्लेसमेंट को s से, एक्सीलरेशन को a से। तो अभी हमने क्या देखा था? एक्सीलरेशन क्या था? डेल्टा v बाई डेल्टा टी था। अब ये कोई भी एक्सीलरेशन रहने दो, डिसलेरेशन रहने दो, एक्सीलरेशन रहने, कुछ भी रहने दो, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी डेल्टा v बाई डेल्टा टी, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। तो डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं? v फाइनल माइनस v इनिशियल विच इज v माइनस u बाई डेल्टा टी को t लिख लो, ठीक है। तो बस अभी v माइनस u इक्वल्स टू 80 एंड v कम्स आउट टू बी u प्लस 80। सर इससे भी ज्यादा कोई सिंबल्स होते कि इतने ही होते? इतने ही है, और क्या सिंबल रहेगा बताओ? और क्या सिंबल आपको, और कोई हमने कुछ पढ़ा है क्या? मुझे समझा नहीं सर, v माइनस u इज इक्वल टू 80 सर, क्या है वो? देखो अभी हमने क्या देखा था? सर सिर्फ एक्सीलरेशन। सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, बस सिंबल को तो सब्स्टिट्यूट किया है। एंड सर व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन? हाँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन दे दो तो काइनेमैटिकल। सर अगर सिर्फ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी याद कर लिया ना सर, तो उसको अलग अगर हमने एक्सीलरेशन क्या? सर अगर हमने वो अपने लिखा ना एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, हाँ, अगर हमने सिर्फ उस पे सर अगर हमने याद किया तो उसको LHS या फिर RHS में से लेके हम लोग हाँ, दोनों फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। करेक्ट, वैसे कर सकते हो। दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। आपके लिए इस इक्वेशन को भी याद रख सकते हो। यस सर। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो, अब दूसरी इक्वेशन होती है आपकी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। सर ये कैसे आया? ये इसका डेरिवेशन अभी मुझसे मत पूछो कैसे आया। इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में करेंगे, ठीक है। तो ये सर वो हाफ और 80 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में देखो, अगर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो मैंने आपको बताया ना, वेलोसिटी क्या होता है? s बाई टी होता है, देखो करेक्ट। तो s इक्वल्स टू कितना हो जाता है? v इंटू टी हो जाता है। देखो यहाँ पे v इंटू, बट बिकॉज इज एक्सीलरेटेड मोशन, तो यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर का टर्म एडिशनल आ गया। ये कैसे आता है? ये हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, इसको डेराइव करेंगे नेक्स्ट ईयर। दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू डेराइव दीज इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया? ये थर्ड और फोर्थ वाला जो है ना सर इक्वेशन, उन्होंने समझा है s इक्वल्स टू क्या गया? फोर्थ कहाँ है? 3 ही तो इक्वेशन है सर, ये वाला सर, ये वाला s सेकंड। इक्वल्स टू ut। हाँ यस हाँ, तो क्या हो गया इसमें? सर, ये वाला नहीं समझ में आया सर मुझे। अच्छा, ये नहीं समझा तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये छोड़ दो, इससे और कंफ्यूज हो जाओगे यार। सर पर ये इक्वेशंस क्यों बना रहे? मतलब पहले से ही ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है वेलोसिटी के लिए, तो मैं बताऊंगा इक्वेशन क्यों बना रहे। एक काम करो आप लोग, पहले 3 इक्वेशंस लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे आपको क्या नहीं समझे, क्या समझे। दो ही तो है ना इक्वेशन, v इज इक्वल और एक ये इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 बस इक्वेशन है। पहले आप ये इक्वेशंस लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ हाउ डू वी यूज दिस इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले आप इन 3 इक्वेशंस को जल्दी से लिख लो। सर लिख लिया। ओके,
तो ये सिंबल सबको समझ में आ गया क्या? V U T S और A, बहुत ही सिंपल है। Yes, V मतलब sir. फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T मतलब टाइम, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, A मतलब एक्सीलरेशन। बहुत ही सिंपल इनके टर्म्स हैं। ये बस आपको ये तो अभी याद भी हो गए होंगे ये टर्म्स, इक्वेशंस आपको। ठीक है, चलो अभी हम लोग अभी एक एग्जांपल देखते हैं इक्वेशन। तो सबने लिख लिया ये इक्वेशंस? Yes, sir. चलो, 1 now- सेकेंड सर। हाँ सर, हाँ, लिख हो गया। हो गया सबका? चलो सर मैं लिख रहा हूँ सर वो। लिख रहे हो आप? चलो हाँ सर। तो ठीक है, मैं सर ये जो फर्स्ट तो आपको याद रहेंगे। तो V इक्वल्स टू U प्लस AT था, S इक्वल्स टू, आई होप सिंबल्स आप सबको, यू ऑल आर अवेयर ऑफ द सिंबल्स। V स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन हमने देखे हैं। इनफैक्ट जब आप 9 में जाओगे मैं आपको 2 एडिशनल इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। अभी तो हम लोग 3 ही देख रहे हैं, बट इन 3 से अपना काम चल जाता है। तब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट मी टेक एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एक एक करके आपको, यस सर। ओके। तो अब सपोज यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी उसका मान लो है 4 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे उसका वेलोसिटी है मान लो 8 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे उसका वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे ऐसे से इट्स मूविंग है। तो हमें ये तीन चीजें पता है। तो अब सपोज आपको टाइम पता है, लेट्स से वी नो नाउ द टाइम, 0 है, 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, सर 3 सेकेंड है, लाइक दैट। सर इज दिस लाइक लीनियर इक्वेशंस ओनली सर? आप हमको वैल्यू देंगे और फिर हमको वैल्यू पुट करके ओके, पहले देखो कैसे इक्वेशन, पहले आप देखो तो फिर बाद में आप डिसाइड करना लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ये सब लीनियर इक्वेशंस है एक्सेप्ट फॉर दिस एंड दिस। सेकंड इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, हाँ सर, सेकंड और जस्ट इक्वेशंस है। इक्वेशन मतलब जो LHS शुड बी इक्वल टू RHS, आपको वैल्यू पुट करके उसमें उसका उसके जो वेरिएबल है वो फाइंड करने, बस इक्वेशंस है जस्ट। ठीक है, सर इस एग्जांपल में हमको क्या फाइंड करना है? रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। तो अब अगर मैंने बोला आप यहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो एक्सीलरेशन कितना होगा बता सकते हो यहाँ पर? व्हाट विल बी एक्सीलरेशन इन दिस केस? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड। हाँ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट एक्सीलरेशन। तो आप आपने कैसे निकाला? आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। आप मान लो आपको हो सकता है ये वाला पॉइंट दिया हो, और हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये 2 वैल्यूज दिए ही ना हो, आपको दिया हो थर्ड सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो आपको भी ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या क्या कौन सी वैल्यूज दी गई हैं हमें यहाँ पे। 12 माइनस 0 अपन 3 माइनस 0। तो हमें यहाँ पर दिया गया इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कितनी फाइनल वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड। अब हमें 3 एक्सीलरेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो आप अभी, करेक्ट। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। u का वैल्यू कितना है, 0 हो गया, प्लस a इंटू 3, करेक्ट। तो कितना हो गया, 12 इक्वल्स टू 3a, a इज इक्वल टू 4 A मीटर। is equals to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको? अब सपोज आपको हाँ फाइंड सर। करना है ये डिस्टेंस कितना है। सर ये यूनिफॉर्म है ना ये सर मोशन? अब आप बताओ यूनिफॉर्म है कि नहीं है? अभी मैंने इस पे कितना बड़ा लेक्चर दिया आपको, आप बताओ आपको क्या लग रहा है? सर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है? किसने पूछा था यूनिफॉर्म है कि नहीं है? सर नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है पर टाइम इंटरवल सेम है ना, इसलिए तो कंफ्यूज हो गया था। यूनिफॉर्म का मतलब अभी मैंने आपको बताया है ना क्या होता है। हाँ सर, हाँ। इक्वल इंटरवल शुड बी गेट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पर वैसा हो रहा है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। यहाँ पर वैसा हो रहा है इक्वल इंटरवल्स गेटिंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
टाइम तो इक्वल इंटरवल है ही है यहाँ पर, बट क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हो कवर हो रहा है वो भी क्या इक्वल है यहाँ पर? नहीं नो है ना। सर, तो क्या ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड नो सर। या यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नहीं होगा। सर वही अगर 4 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड उसकी जगह सिर्फ मीटर होता तो वो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता ना। क्या अगर वो जो मीटर पर सेकंड है उसकी जगह सिर्फ मीटर होता तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता था ना। हाँ, मीटर पर सेकंड की जगह मीटर हो जाता है तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो अभी देखो यहाँ पर, तो अब अगर सपोज मुझे फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, एस मुझे फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब मुझे क्या मालूम है? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, मुझे टाइम मालूम है, ठीक है। अब मुझे ए भी पता चलेगा, ए कितना हो गया 4 मीटर, तो ए भी पता चलेगा। तो कैन आई कैलकुलेट एस? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, 0 इंटू कुछ भी पुट करो अब तो 0 ही रहेगा, हाफ इंटू ए कितना है 4, टी कितना है 3 ना, तो 3 स्क्वायर 9। कितना आ गया? 18 सर 18 हाँ बराबर 18 आया ना। अब सपोज मुझे हाँ, सर। 2 सेकंड में फाइंड करना है, लेट्स से मुझे फाइंड करना है 2 सेकंड पे कितना है इसका, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये 18 आया, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है यहाँ से लेके, इसको चलो दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, हाँ लेट्स से मुझे यहाँ से लेके, विजिबल है कलर, डार्क कलर लेता हूँ, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब बताओ जरा आप लोग कैलकुलेट करो ये डिस्टेंस कितना होगा, फाइंड करो ये डिस्टेंस S2 कितना होगा, जल्दी से बताओ। जो ग्रीन कलर का एरो है वो बताओ वो डिस्टेंस कितना होगा। सॉल्व करेंगे इसको। S इज इक्वल टू यू टी प्लस अगेन हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0 इंटू 2 कर दो, ठीक, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना था 4 आया था, 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 8 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? बेसिकली ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। सर वो सर वो सर वो हाँ, 0 into 2 कैसे आया? क्या टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक? 2 तो यहाँ पे टाइम को क्या पुट करेंगे? 2 ही पुट करेंगे ना। और सर वो 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 ही है ना इनिशियल वेलोसिटी। सर और वो 0 to 4 मीटर पर सेकंड उसका डिस्टेंस उसका डिस्टेंस, हाँ वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था। 2 मीटर। 4 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 मीटर्स आ रहा है क्या? ये देख लो। तो एस इक्वल, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन है तो अगेन आई एम रिपीटिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितना है 4 और टाइम कितना है 1, तो ये कितना का 2 मीटर्स हो गया। तो देखो 2 मीटर्स हो गया। इनफैक्ट अगर आप ऐसे डिस्टेंसेस देखो 2 मीटर्स हो गया, फिर ये कितना है? ये 6 मीटर्स हो गया ना। हेलो सर सर मुझे और आपकी ये आवाज वो थोड़ी देर समझा तक नहीं। सुनाई नहीं दे रही थी सर, टेक्निकल इश्यूज से। सर आपने ये क्या सिखाया सर, वो वापस बता सकते हैं? बता रहा हूँ। और ये कितना हो गया? ये 10 मीटर्स हो गया सर मतलब ये बराबर ऑफ द बिल्डिंग। कितना 3 सेकेंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर। तो ये सब डेटा में दिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन इज 10 बिकॉज दिस इज केस ऑफ
पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मतलब ये स्पीड बढ़ा रहा है एक्सीलरेशन ना। तो देखो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस पता है, तो हमें क्या क्या पता है, u पता है, a पता है, t पता है, u a और t पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं u a और t सर के आप लिए? मेरा आंसर एक बार चेक करो। S equals to U into T यस, plus एस इक्वल, तो हमें u पता है, a पता है, t पता है, सर u a मैंने t, भी तो आंसर भेजा है सर। एस ये वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं ना। तो अभी हम क्या करेंगे, s इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल इज टू इक्वल टू डिस्टेंस इसलिए लेंगे ना एस का, क्या क्या, मतलब सर नहीं इसमें स्ट्रेट स्ट्रेट मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं क्या? हाँ यस यस यस। सर मेरा आंसर करेक्ट है सर, मैंने भेजा है। हाँ ईशान ना, ईशान नहीं सर, करेक्ट, आयुष। हाँ करेक्ट है ना आपका, आयुष ने बोला ना आपका करेक्ट। सर मेरा हाँ ईशान आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड। तो यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका तब देखो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। हाफ ए कितना है 10, टी कितना है 3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू 45 मीटर। बहुत टफ था क्या ये? सर एक्चुअली अगर हम ये 9.8 ले तो 44.1 आ रहा है। 40, हाँ ठीक है, 44.1। दैट इज ओके, दैट इज ओके। 9.8 लोग तो 44.1 आएगा, दैट इज, इसलिए मैं बोला ना सही है। सर पर अगर हम इसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बट आपको 2। v मालूम है क्या? v के लिए आपको फिर इस पॉइंट पर वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा मालूम है क्या आपको? नहीं सर, सर इसलिए मेरा गलत हो गया। ठीक है, चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ अभी। दूसरा क्वेश्चन एक और ट्राई करोगे आप हाँ लोग? सर। ओके, तो इसको ट्राई करोगे। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आया। क्या बोलो? सर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बताया ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन कितना रहता है? 10 ही रहता है ना। एक्सीलरेशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 10 ओनली ना। तो क्या नहीं समझे इसमें, बताओ मुझे। सर समझ गया। आगे समझ। ओके, तो चलो अभी एक टाइप के क्वेश्चन करता है, तो समझो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक ऑब्जेक्ट वैसे मूव कर रहा है, ओके। ओके, लेट्स से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब ओके, तो यहाँ पर अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितना था, 50 था मान लो। और यहाँ पर क्या किया, ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से उसमें डिसिलरेशन हुआ। डिसिलरेशन आपको मालूम है, डिसिलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पे रहता है? सर आप क्वेश्चन लिख के दे सकते हैं क्या? हाँ मैं क्वेश्चन लिख भी दूंगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ क्या हो रहा है। डिसिलरेशन का डायरेक्शन ऐसा रहता है ना, तो दिस डायरेक्शन डिसिलरेशन, कितना वो डिसिलरेशन मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, ए को भी आपको निगेटिव पुट करना पड़ेगा, प्लीज रिमेम्बर दिस, ठीक है। तो हाउ डू वी फ्रेम अ क्वेश्चन व्हेन द वेलोसिटी of the car was 50 meter per second, brakes were applied। तो ब्रेक हमेशा याद रखो, ब्रेक से क्या करेंगे, डिसलेरेशन, एक्सीलरेटर दबाओगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा वो, ठीक है। विच प्रोड्यूस्ड अ डिसलेरेशन हेलो ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो ये सब आवाज आ रही मेरी? सर, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो यहाँ पे कैलकुलेट द A part, time taken to stop the car, correct, distance, displacement of the car, or your displacement
इसको ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार व्हाइल स्टॉपिंग, मतलब उसे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा व्हाइल स्टॉपिंग। तो क्वेश्चन में कुछ डाउट है किसी को, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई आपको? ओके, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है? 0। एक सेकंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 हो जानी है। अब एक्सीलरेशन कितना दिया है यहाँ पे? सर मेरा बी में प्रॉब्लम हो गया था, फिर मैंने वापस भेज दिया। हाँ, तो मैंने बोला ना आपका अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है वैसे नहीं। ओके, तो एक्सीलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि इट इज अ केस ऑफ डिसिलरेशन। ब्रेक जब भी लगते तो माइनस, वी हैव टू यूज अ माइनस ओवर हियर, ठीक है। चलो, तो अब अगर हमें क्या फाइंड करना है? टी फाइंड करना है और एस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे, तो व्हाट विल डू, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v कितना हो गया? 0। u कितना हो गया? 50। a कितना हुआ? -5 इंटू टी। तो इसको सॉल्व कर लो। 5t इक्वल्स टू 50, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ओके, ठीक है। सर हाँ, अगर सर उससे अच्छा सर लगता है 550 मेरा अपन सर मैंने गलत मेथड से सर सही आंसर निकाला। सर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक सर आप एक सेकंड, आपने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, फिर क्या कर दिया आपने? सर तो अभी अभी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। पहले तो भाई ये फॉर्मूला ही गलत है, हाँ वेलोसिटी, सर। ठीक है। तो फिर आपका मेथड, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इस फॉर्मूले से निकाला है तो, ठीक है। डजेंट मैटर अबाउट आंसर, ठीक। मेथड भी करेक्ट हाँ होने सर, चाहिए। मुझे ये इसमें ही डाउट था सर। ओके ओके, चलो। अब हमें क्या फाइंड करना है? टाइम आ गया। तो या तो आप अभी ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपका जो सा भी मन है इक्वेशन यूज करने का कर लो अब यहाँ पर, ठीक है। तो लेट मी यूज बट दिस इक्वेशन, थोड़ा सिंपल लग रहा है यूज करना। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 50 है। 50 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन कितना है? -5, और इसको ऐसे लिख दो s। तो कितना हो? 0 इक्वल्स टू 2500 माइनस 10s। तो 10s इक्वल्स टू 2500, therefore s is equal to 250 मीटर। सर आप अब मुझे एक्सप्लेन कर। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्या इसको? ओके, सर एक सेकंड सर, मैं लिख रहा हूँ। यू कैन सी दिस। आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। देखो इससे कैसे करोगे? ऐसा में कैलकुलेट करना है ना। u कितना है? 50 है, ठीक है। टाइम कितना है? 10 है। अब देखो हाफ, सर मैंने भी वही a फॉर्मूला कितना है? यूज किया। a -5 है, और t कितना? अगेन 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना था? 500 प्लस हाफ इंटू ये कितना? -5 इंटू 100 है ना। तो दिस इज 50। ओके सर, हो गया। 500 माइनस 250 विच इज 250 मीटर। तो इससे भी वही आएगा आपका। तो या तो यू कैन यूज s इक्वल टू u2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और सर वेलोसिटी तो 100 मतलब 10 होना चाहिए ना वेलोसिटी? कहाँ वेलोसिटी 10 कहाँ दिख रहा है आपको? सर सर वेलोसिटी तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बाय 0 टाइम है, ली तो है 30 सर। बाय एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यहाँ पे लगा सकते हो क्या? सर क्यों कैन नहीं यू? लगा सकते? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। समझे क्या? सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नॉन वेलोसिटी यूनिफॉर्म पर। वेलोसिटी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ पर वैलिड होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वैलिड रहता है।
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वो फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। ओके सर, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे